So good morning all of you. In the previous video I told you about how to work with Python, how can we install a Spider IDE in our system where we can download, okay, and how can we start our Spider IDE environment for creating a Python program. In this I told you about two types of mode, that is script mode and the interactive mode. Okay, so script mode is used to write Python programs in a specific manner, and interactive mode is used to give directly commands to the system, and also shows the output of our Python code. So it is very simple to you. Script mode and interactive mode, if you understand it, you can easily write Python programs by the help of Python software Spider IDE. It is available in Anaconda package, okay ना. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन, ठीक है। इससे पहले हमने फीचर्स ऑफ पाइथन देखे, एडवांटेजेस ऑफ पाइथन, डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन, ओके, पाइथन का इंट्रोडक्शन, एंड देन पाइथन विंडो, दैट इज़ जो है स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरेक्टिव मोड, यहाँ तक आपका क्लियर है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन। तो कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन में सबसे पहला जो है वो है आपका कैरेक्टर सेट। तो सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्मली आपका पूछा जाता है व्हाट इज कैरेक्टर सेट। सो कैरेक्टर सेट इज अ वैलिड कैरेक्टर लाइक एनी लेटर, डिजिट, स्पेशल सिंबल, वाइट स्पेस, कुछ भी हो सकता है। तो कैरेक्टर सेट मीन्स आपके लेटर्स हों, डिजिट्स हों, स्पेशल सिंबल्स हों या वाइट स्पेस जो हम यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी कैरेक्टर सेट है, ठीक है। Every sentence which is entered in Python that is followed by enter is called statement. कोई सा भी सेंटेंस हो जिसमें आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि हम एंटर फॉलो कर रहे हैं उसमें, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट। तो कैरेक्टर सेट पाइथन के अंदर जो भी कोड आप टाइप कर रहे हैं उन कोड्स में आपको सिंबल्स यूज़ करना रहते हैं। आपके जो है वाइट स्पेस यानी कि ब्लैंक स्पेस जो हम यूज़ लेते हैं स्पेस, और कुछ कैरेक्टर्स हों या कुछ सिंबल्स हों, कुछ नंबर्स हों, ये सब चीज़ों को हम कैरेक्टर सेट बोलते हैं, ठीक। And every sentence which is entered in Python that is followed by enter, it's called statement, ठीक है ना। और जो लाइन होती है, हम जिस लाइन के बाद एंटर कर देते हैं तो वो पूरी लाइन एक टाइप से स्टेटमेंट कहलाती है। इसमें जो है आपके कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन में सेकंड पॉइंट है टोकन्स। अब टोकन्स नॉर्मली एक वर्ड है ना, इंडिविजुअल वर्ड एंड टेक्स्ट आर कॉल्ड टोकन्स। सिंपली वर्ड्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, individual words and text are called tokens. It is also called lexical unit and lexical element. ये आपको याद रखना है, lexical unit and lexical element also called tokens, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डिफाइन लैक्सिकल यूनिट। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये चीज़ नहीं आती है। सिंपली इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी सिंपल है, इंडिविजुअल वर्ड और टेक्स्ट आर कॉल्ड लैक्सिकल यूनिट, टोकन्स और लैक्सिकल एलिमेंट। इन पाइथन टोकन है इस 5 टाइप्स। अब जो टोकन्स हैं, जो आपकी लैक्सिकल यूनिट है या लैक्सिकल एलिमेंट है, वो 5 टाइप्स के हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका कीवर्ड। तो की वर्ड्स यानी कि रिजर्व वर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, पहले से ही हमारी जो पाइथन लाइब्रेरी है उसमें स्टोर्ड हैं और इसको सिर्फ हम कॉल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्री डिफाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड्स दैट ऑलरेडी क्रिएटेड, जो पहले से क्रिएटेड है, हमें क्रिएट करना नहीं होता है, हमें सिर्फ उनके नेम के साथ में उनको कॉल करना है। सो इन पाइथन एवरी कीवर्ड हैज़ अ स्पेशल मीनिंग एंड a specific work. In Python 33 keywords are used that must be written in a small cache letter. ये आपको याद रखने हैं। नॉर्मली आपके जो पाइथन के कीवर्ड्स हैं, फॉल्स, नन, ट्रू, लैम्डा, नॉन लोकल, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डिफाइन, डिलीट, एलिफ,
एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, है ना। ये जो हैं कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड हैं। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, ऑलरेडी आपको समझ आ चुका होगा, आई थिंक सो। सो इन पाइथन 33 कीवर्ड्स आर यूज्ड, ध्यान रख लीजिएगा, पाइथन में 33 कीवर्ड्स हैं और ये सारे स्मॉल केस लेटर्स में ही डिफाइन किए जाते हैं, रिटर्न। इसके बाद आता है आपका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। These are the fundamental building blocks of a program that must be created by user for giving a name to the program part such as variable, object, class, function, list, dictionary. आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? सिंपली एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोग्राम के, जिनको हम जो यूज़र होता है वो क्रिएट करता है और वो उसको किसी भी टाइप का नेम, वेरिएबल का नेम हो, ऑब्जेक्ट का नेम हो, या क्लास के लिए नेम हो, या फंक्शन का नेम हो, वो अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि जो आपके आइडेंटिफायर्स हैं या जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, ये कीवर्ड्स से के तरह सेम नहीं ले सकते। यानी आप कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, उसी पर्पज़ से आप यूज़ में लेंगे। अगर आप अपने आइडेंटिफायर को, यानी आपने क्लास डिफाइन कर रखी है, इस क्लास को आप इसका नाम देते हैं फोर, तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स क्या हैं? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यूज़र क्रिएट करता है और एक प्रोग्राम में हम इसको क्लास का, ऑब्जेक्ट का, फंक्शन का, डिक्शनरी का, है ना, वेरिएबल का नेम देने के लिए यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है दैट कैन स्टोर्स अ वैल्यू या दैट इज होल्ड्स अ वैल्यू। यानी आप इतना समझ लीजिए कि जो वेरिएबल है वो एक कंटेनर है ना। जैसे आपने एक वेरिएबल लिया, ये एग्जांपल यहीं पर दिया हुआ है ना, देखें, इंटीजर ए बी सी। इससे पहले भी मैंने आपको बताया, तो इंटीजर ए बी सी क्या कर रहा है? एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर रहा है मेमोरी में, इस टाइप से। अब इसमें ए, बी एंड सी। अब आप क्या चाह रहे हो? सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ए स्टोर्स अ डिफरेंट वैल्यू, बी स्टोर्स अ डिफरेंट वैल्यू, एंड सी स्टोर्स द ए एंड बी वैल्यूज हियर। So variable stores a value, मेमोरी लोकेशन में आपका एक वैल्यू के लिए स्पेस प्रोवाइड करा देता है वेरिएबल। अब वेरिएबल को डिफाइन करना है तो आप किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, और वेरिएबल का जो वैल्यू वो किस टाइप की स्टोर करेगा, इसके लिए हमें उसका डेटा टाइप्स बताना होता है। तो यहाँ पर इन्होंने इंटीजर लिया है, यहीं पर हम फ्लोट ले सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग यूज़ ले सकते हैं। तो स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो आपका जो मेमोरी लोकेशन है उसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा यूज़ होगा, और अगर आप उसमें इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू होगी, फ्लोट ले रहे हैं तो उसमें फ्लोट वैल्यू यानी पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू ही वहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड्स द वैल्यू, ठीक। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी। ये फॉर्मूला दे दिया सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ये क्या करेगा? ए के अंदर मान लो मैंने 3 पुट किया, बी के अंदर मैंने 2, तो उसका आउटपुट हमें 5 आ जाएगा। ये मेमोरी लोकेशन में वैल्यूज को स्टोर कर देता है। सो इन अबव एग्जांपल ए बी सी आर 3 वेरिएबल्स, ए बी टेक्स द इनपुट वैल्यू एंड सी होल्ड्स द रिजल्ट ऑफ एडिशन। उसके अलावा आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। दैट रूल्स यू मस्ट बी नो and you must learn it. So first character of an identifier must be a letter or underscore. अब देखिए, आइडेंटिफायर आप जब डिफाइन कर रहे हैं ना, तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो या तो लेटर्स में होगा या फिर अंडरस्कोर में होगा, तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एरर शो कराएगा वहाँ पर। हाँ, वो आइडेंटिफायर को डिक्लेयर ही नहीं कर पाएंगे हम। तो इसलिए फर्स्ट लेटर हमेशा लेटर हो या फिर हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम नंबर से स्टार्ट करें या किसी सिंबल से स्टार्ट करें तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो आइडेंटिफायर वहाँ पर डिक्लेयर हो जाए। तो वी कैन यूज डिजिट्स 0 to 9 टू गिव एन आइडेंटिफायर। हम यूज़ कर सकते हैं डिजिट्स का। ऐसा नहीं है कि हम आइडेंटिफायर में, जैसे आपने एक आइडेंटिफायर लिया, मान लीजिए पटना, ठीक है ना, तो पटना एक आइडेंटिफायर आप यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या बताया था हमने कि वो एक बिल्डिंग ब्लॉक से, जिसको हम प्रोग्राम के वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में, फंक्शन में, क्लास में, है ना। अब आपने एक मान लीजिए मैंने अभी बताया कि आपने एक आइडेंटिफायर ले लिया पटना। अब अगर ये लेटर से शुरू हुए, लेटर से स्टार्ट हो रहा है पी, अगर मैं इसको 1 पटना करता तो क्या होता है, ये एरर शो करा देता है, ये इसको आइडेंटिफायर में काउंट ही नहीं करता। अगर मैं इसको अंडरस्कोर पटना के साथ में लिख दूं, है ना, ये अंडरस्कोर है, माइनस नहीं, तो भी ये आइडेंटिफायर जो है एक्सेप्ट कर लेगा, क्रिएट हो जाएगा। बट इन कंडीशन अगर मैं इसको नंबर से स्टार्ट करूँ 10 पटना, तो ये एरर शो करा देगा। लेकिन मैं इसको PATNA पटना और 10 करता हूँ तो ये एक्सेप्ट है। यानी स्टार्टिंग तो ये सिर्फ लेटर्स और अंडरस्कोर से होगा। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। सेकंड पॉइंट में है कि वी कैन यूज डिजिट्स टू गिव एन आइडेंटिफायर नेम बट नॉट एट द फर्स्ट प्लेस। ये चीज़ अभी आपको मैंने क्लियर की। We declare identifier in lower case letters. We can declare identifiers in lower case letters because Python is a case sensitive language that treats uppercase letter and lowercase letter differently based on the ASCII value. ध्यान रखिएगा कि पाइथन जो है वो एक कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर इसमें आपने एक आइडेंटिफायर को, जैसे आप ले रहे हैं फ्लाई, तो अगर आपने इसमें स्मॉल f का यूज़ किया है और एक आप यूज़ कर रहे हैं कैपिटल लेटर में फ्लाई, तो ये दोनों का मीन्स अलग करेगा, दोनों को एक साथ नहीं समझेगा। ध्यान रखिएगा कि जब आप स्मॉल लेटर्स में अपना आइडेंटिफायर डिफाइन कर रहे हैं तो वही आइडेंटिफायर आप हर तरफ, हर प्लेस पर उसी स्टाइल में लिखेंगे, है ना। जहाँ कैप्स लॉक में कर रहे हैं तो फिर कैप्स लॉक में ही आएगा। तो कैश सेंसिटिव है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों को डिफरेंट समझता है। तो आइडेंटिफायर आर अनलिमिटेड इन लेंथ, आइडेंटिफायर की लेंथ जो है वो अनलिमिटेड हो सकती है। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि जो रिजर्व वर्ड हैं जो पहले से बने हुए हैं, है ना, जो हमारे प्री डिफाइंड जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आप आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर में ये नेम सेम नेम के नहीं हो सकते। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट एन अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर में कोई और सिंबल नहीं आ सकता एक्सेप्ट अंडरस्कोर की। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है, माई फाइल आप यूज़ कर रहे हो, स्टूडेंट नेम, इसमें सिर्फ एक आपका अंडरस्कोर आ रहा है, ये वैलिड है। SUB वैलिड है। अब यहाँ पर आपने नंबर से स्टार्ट करा 0 स्टूडेंट, तो ये इनवैलिड है बिकॉज 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। एम्प्लॉय के बाद में 3 दो, 4 दो, 34 दो, 3000 दो, तो भी ये वैलिड है। फाइल @नेम अगर आप यूज़ ले रहे हो तो ये सिंबल यहाँ पर अलाउ नहीं है, इट मीन्स ये भी इनवैलिड है। और उसके अलावा जो हमारा इफ़ है ना, इफ़ क्या है, इफ़ हमारा रिजर्व वर्ड है, ठीक है, कीवर्ड है इफ़। यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ पर इनवैलिड है। ओके ऑल ऑफ यू। So we always declare identifiers in small letters to avoid any confusion. ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ को कि हम जो है हमेशा हमारे जो आइडेंटिफायर्स हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा, बाद में आप जब उसको कॉल करेंगे तो वहाँ पर आप स्पेलिंग में मिस्टेक करते तो आपकी प्रोग्राम में एरर शो होगी।
थैंक यू सो मच। उसको देख लीजिए अच्छे से, जो भी डाउट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।